सोचिए, मदीना की एक सुबह, फिजा में ईद की खुशी फैली हुई है। गलियों में तकबीरात की आवाजें गूंज रही हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुसलमानों के चेहरों पर खुशी है, दिलों में शुक्र है और आंखों में इबादत के बाद सुकून। लेकिन इसी ईद के दिन एक ऐसा वाकया पेश आता है जो सिर्फ खुशी की कहानी नहीं, बल्कि अदल, रहमत और इंसानियत का एक अजीम सबक बन जाता है। एक ऐसा लम्हा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को सिखाया कि ईद सिर्फ खुशी का दिन नहीं, बल्कि कमज़ोरों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का दिन भी है। मदीना की गली में एक बच्चा खड़ा है। उसके कपड़े पुराने हैं, उसकी आंखों में आंसू हैं और उसके दिल में एक सवाल है। जब सब खुश हैं तो वो क्यों रो रहा है? क्या वजह है कि ईद के दिन भी उसके दिल में दर्द है? और फिर रसूल अल्लाह उस बच्चे के पास आते हैं और जो होता है वो इस्लामी तारीख का एक ऐसा लम्हा बन जाता है जिसे सुनकर दिल नर्म हो जाता है और आंखें नम हो जाती हैं। आज हम सुनेंगे ईद के दिन पेश आने वाला एक ऐसा वाकया जो इस्लाम की असल रूह को बयान करता है। ईद इस्लाम के दो अजीम त्योहारों में से एक है। ये सिर्फ जश्न का दिन नहीं, ये अल्लाह की इबादत के बाद शुक्र अदा करने का दिन है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि खुशी बांटना इबादत है, गरीबों का ख्याल रखना ईमान है और यतीमों के दिल जोड़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिखाया कि ईद के दिन सिर्फ अपने घर को नहीं देखना, बल्कि पूरे मुआशरे को देखना है। मदीना मुनव्वरा की एक ईद इसी तालीम की एक जिंदा मिसाल बन गई। ये वाक़या हमें बताता है कि इस्लामी मुआशरे में कोई भी इंसान तन्हा नहीं छोड़ा जाता, ख़ास तौर पर यतीम, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो उंगलियों को मिलाकर दिखाया। लेकिन ये तालीम सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अमल से साबित किया और इसकी एक खूबसूरत मिसाल हमें मदीना की इसी ईद में नज़र आती है। मदीना मुनव्वरा, ईद की सुबह। मुसलमान गुस्ल कर चुके हैं, साफ कपड़े पहन रहे हैं, खुशबू लगा रहे हैं, हर तरफ तकबीरात गूंज रही हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बच्चे खुशी से खेल रहे हैं, कोई नया लिबास दिखा रहा है, कोई मिठाई खा रहा है, कोई अपने दोस्तों के साथ हंस रहा है। सहाबाए कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। नमाज ईद अदा होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते हैं। लोग खुशी के साथ एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। मदीना में खुशी का समा है। लेकिन इसी खुशी के दरमियान एक जगह खामोशी है। मदीना की एक गली के किनारे एक बच्चा बैठा है। वो दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रहा है। उनके कपड़े नए हैं, उनके हाथों में खाने हैं, उनके चेहरों पर खुशी है। लेकिन इस बच्चे के चेहरे पर खामोशी है, आंखों में नमी है, दिल में दर्द है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गली से गुजरते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इस बच्चे पर पड़ती है। रसूलुल्लाह रुक जाते हैं। आप कभी भी किसी गमगीन इंसान को नज़रअंदाज नहीं करते थे। आप इस बच्चे के करीब जाते हैं, नरमी से पूछते हैं, बेटे तुम क्यों रो रहे हो? बच्चा पहले खामोश रहता है, फिर आहिस्ता से कहता है, सब बच्चे खुश हैं, उनके बाप हैं, उनके घर हैं, उनके पास नए कपड़े हैं। वो रुक जाता है, फिर कहता है, मेरा कोई नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरमी से पूछते हैं, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? बच्चा जवाब देता है, वो एक जंग में शहीद हो गए। मदीना में कई सहाबा इस्लाम की हिफाजत करते हुए शहीद हुए थे। उनके पीछे यतीम बच्चे रह गए थे।
ये बच्चा भी उन्हीं में से एक था। वो कहता है, मेरी माँ भी बीमार रहती है, हमारे पास कुछ नहीं है। बच्चा फिर कहता है, आज ईद है, लेकिन मेरे लिए नहीं। ये अल्फाज सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी बचपन में यतीम हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम के दर्द को जानते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे के सर पर हाथ रखते हैं और एक ऐसा जुमला कहते हैं जो इस्लामी तारीख में हमेशा के लिए महफूज हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या तुम पसंद करोगे कि मैं तुम्हारा बाप बन जाऊं? बच्चा हैरान हो जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और आयशा तुम्हारी माँ बन जाए? बच्चे की आंखों में हैरत बदलकर खुशी में तब्दील हो जाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने साथ घर ले जाते हैं। उसे खाना दिया जाता है, उसे अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, और वही बच्चा जो कुछ देर पहले रो रहा था, अब मदीना की गलियों में खेल रहा है। लेकिन अब वो तन्हा नहीं है। अब वो जानता है कि उसका सहारा कौन है। ये सिर्फ एक बच्चे की मदद नहीं थी, ये एक पैगाम था, एक अमली दर्स। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को सिखाया, अगर मुआशरे में कोई यतीम है तो वो अकेला नहीं है, अगर कोई गरीब है तो वो नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, अगर किसी के पास खुशी नहीं तो मुसलमान उसकी खुशी बनेंगे। इसीलिए कुरान कहता है, बस यतीम पर सख्ती ना करो। इस्लाम सिर्फ इबादत का दीन नहीं, ये रहमत का दीन है, ये इंसानियत का दीन है, ये अदल और मोहब्बत का दीन है, और ईद इसी रहमत का सबसे खूबसूरत दिन है। मदीना की इस ईद ने हमें एक अजीम सबक दिया। ईद सिर्फ नए कपड़ों का नाम नहीं, ईद सिर्फ खाने और खुशियों का नाम नहीं। असल ईद वो है जब किसी गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट आए। असल ईद वो है जब किसी यतीम को सहारा मिले। असल ईद वो है जब कोई तन्हा इंसान ये महसूस करे कि वो अकेला नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी से हमें सिखाया, अगर तुम वाकई ईद मनाना चाहते हो तो किसी के दिल को खुश करो, किसी यतीम के सर पर हाथ रखो, किसी गरीब के घर खुशी पहुंचाओ, क्योंकि शायद तुम्हारी यही छोटी सी नेकी क़यामत के दिन तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खुशी बन जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और नूरे इखलाक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर सेट कर दें, और कमेंट में बताएं अगली वीडियो किस वाक़े पर चाहिए। कमेंट ज़रूर करें। शुक्रिया।